अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यकीनन आप अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मेरी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए आप सिर्फ गूगल पे जाके काली मिर्च के फ़ायदे देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि काली मिर्च ना सिर्फ सैकड़ों बीमारियों का इलाज है बल्कि ये बहुत सारी दवाइयों का मुतबादिल है। तो अगर आप इस एक छोटी सी मिर्च को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो क्या क्या बीमारियां और कैसी कैसी आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं आप लोगों की हेल्थ एक्सपर्ट, माहिर ग़िज़ाइयात यानी कि क्लिनिकल डाइटिशियन और कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और आप देख रहे हैं आप लोगों का अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। तो सबसे पहले बात करते हैं काली मिर्च के न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर। सबसे पहले तो ये रिच है बहुत सारे मिनरल्स के साथ, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, ये सारे मिनरल्स इसमें मौजूद हैं। और फिर ये पैक्ड है बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स के अंदर, जैसे कि पेपरिन का जिक्र मेरी अक्सर वीडियो में आती है। तो इसके अंदर मौजूद जो फाइटोकेमिकल है पेपरिन, वो बहुत सारी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और साथ में एज अ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ ये आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स भी देता है। आगे आते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छी है और कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को कब्ज़ का शिकायत है या जिन लोगों को दायमी कब्ज़ है वो लोग इसका इस्तेमाल करें, नहायत मुफीद होगी। इनडाइजेशन का इशू या जिनके मैदे को प्रॉब्लम है वो लोग इसको इस्तेमाल करें। मैदे के अमराज के लिए काली मिर्च नहायत मुफीद है। काली मिर्च दमे के मरीज़ों के लिए, फेफड़ों के लिए, आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन सब के जो इतने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए नहायत ही मुफीद है। आप लोगों ने अक्सर रेमेडीज़ में देखा होगा कि काली मिर्च जो है वो कॉमनली यूज़ की जाती है, स्पेशली जिनको कोई एलर्जी का प्रॉब्लम है या सांस का प्रॉब्लम है। काली मिर्च फेफड़ों को तक़वियत देती है, सांस को बेहतर बनाने में और ओवरऑल सेहत को बेहतरीन करने के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए काली मिर्च के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज हैं उनके लिए काली मिर्च जो है नहायत मुफीद है। जिन लोगों के बाल बहुत गिरते हैं उनको भी अपनी खुराक में काली मिर्च को डेली बेसिस में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके बाल जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहें और आपकी बालों का जो काला रंग है वो भी मेंटेन रहे। बहुत सारी रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं अगर वो डेली बेसिस पे काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो ये बाल गिरने वाला प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी रिसर्चेस में कहा जाता है कि काली मिर्च इज़ गुड फॉर योर ब्रेन, आपकी मेमोरी के लिए। जो लोग डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के और मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम्स जिन ख़वातीनों हज़रात को होते हैं, अगर वो लोग डेली बेसिस पे काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए नहायत ही मुफीद है। फीमेल्स के लिए काली मिर्च नहायत मुफीद है। जिनको अपने मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर पेन होती है, स्पेशली मीनोपॉज के टाइम पर जो हॉट फ्लैशेस आते हैं या जो मूड चेंजेस आती हैं, वो फीमेल्स अगर काली मिर्च का इस्तेमाल करती हैं तो उनके लिए नहायत मुफीद है। फिर इसके अलावा ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है। कैंसर के मरीज़ों को डिफरेंट डाइट्स के अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करवाया जाता है। कौन लोग काली मिर्च का इस्तेमाल कम करें या हरगिज़ ना करें? जिन लोगों को मैदे के बहुत ज़्यादा अमराज हैं या जिन्हें डायरिया और वॉमिटिंग हर वक्त लगी रहती है या नोजियाटिक फीलिंग्स होती हैं, वो लोग काली मिर्च का इस्तेमाल करें। फिर प्रेग्नेंट वुमेंस और जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं वो काली मिर्च का इस्तेमाल, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ना करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी प्रेगनेंसी और अपनी जो सेहत है उसको देख के, क्योंकि कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी में काली मिर्च बिल्कुल तंग नहीं करती, लेकिन कुछ ख़वातीन जो हैं उन्हें इंडाइजेशन, नोज़िया, वॉमिटिंग रहती है, तो वो लोग फिर उस वक्त काली मिर्च का इस्तेमाल ना करें।
काली मिर्च आप लोग कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर दानों में कहूँ तो 5 से 8 दाने डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं इसका पाउडर कहूँ तो 1 चाय का चम्मच या 2 चाय का चम्मच डेली बेसिस पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका हरगिज़ भी कोई नुकसान नहीं होगा। शुक्रिया।